हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद भूमि चैनल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा समूह ग के माध्यम से विभिन्न विभागों में चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। 31 जनवरी 2025 को ये विज्ञापन जारी किया गया था। समूह ग के अंतर्गत विज्ञान, कृषि, जीव विज्ञान विषयों से संबंधित जो रिक्त पद हैं यहाँ पर इनके लिए विज्ञापन जारी किया गया था। और यहाँ पर इन विज्ञापन में जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि थी वो 6 फरवरी 2025 यहाँ पर दी गई थी कि 6 फरवरी से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर इसके फॉर्म का जो लिंक है वो आयोग के द्वारा ओपन कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। आप UKSSC के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो पहले ही नंबर पर आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो सहायक कृषि अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी और वन दरोगा के विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन हेतु क्लिक करें। तो जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं 6 तारीख से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। आप UKSSC की ऑफिशियल साइट पर जाकर इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो क्या इस फॉर्म के लिए योग्यता रहने वाली है, क्या इसके लिए फ़ीस रहने वाली है, क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है, कंप्लीट डिटेल हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सारी ही इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है तो आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें जिससे कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट आप यहाँ पे मिस ना कर पाएँ। तो चलिए इसके बारे में कंप्लीट डिटेल यहाँ पे जान लेते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं और क्या यहाँ पे इसका सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की यहाँ पे जो तिथि है वो 6 फरवरी 2025 यहाँ पे दी हुई, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद 28 फरवरी 2025 तक आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और लिखित परीक्षा की जो न्यूनतम तिथि यहाँ पे दी हुई है वो 20 अप्रैल 2025 दी गई है। तो 20 अप्रैल 2025 को इसका जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। अभी जो यहाँ पर अपडेट दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग अभी जो आपका एग्ज़ाम जो प्रस्तावित है वो 20 अप्रैल 2025 को यहाँ पे होना है। आगे देख लेते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 रसायन शाखा के 7 रिक्त पद, प्राविधिक सहायक वर्ग 1 अभियंत्रण शाखा के 3 रिक्त पद, डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 3 रिक्त पद, उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान के 6 रिक्त पद, खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक कैनिंग के 19 रिक्त पद, खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक पाक कला और कुकरी के 1 रिक्त पद, मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग 3 के 5 रिक्त पद, प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान के 6 रिक्त पद, प्रयोगशाला सहायक उद्यान विज्ञान के 6 रिक्त पद, पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी के यहाँ पर 120 रिक्त पद हैं और प्रयोगशाला सहायक के 7 रिक्त पद, स्नातक सहायक के 2 रिक्त पद, कारागार विभाग के अंतर्गत फार्मासिस्ट के 10 रिक्त पद हैं। यहाँ पे उत्तराखंड जल संस्थान के अंतर्गत केमिस्ट के 12 रिक्त पद हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत फोटोग्राफर के भी यहाँ पर 3 रिक्त पद हैं। सिंचाई विभाग के अंतर्गत प्रतिरूप सहायक के 25 रिक्त पद, इसके साथ ही वैज्ञानिक सहायक के 6 रिक्त पद, अर्थात टोटल 241 रिक्त पदों पर ये भर्ती विज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया है। तो समूह ग के अंतर्गत विभिन्न विभागों में यहाँ पे जो भी रिक्त पद हैं कृषि शाखा के अंतर्गत इन सभी रिक्तियों का विवरण यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पर कितनी सीटें हैं और टोटल यहाँ पर आपकी जो सीटें रहने वाली हैं वो 241 सीटें यहाँ पर रहने वाली हैं। तो इनके बारे में कंप्लीट डिटेल जान लेते हैं। तो पदों का विवरण, सबसे पहले यहाँ पे पदों का विवरण देख लेते हैं। अगर बात करें हम यहाँ पे सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 रसायन शाखा की तो टोटल यहाँ पे 7 रिक्त पद रहने वाले हैं। तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर कैसे कैसे सीट्स रहने वाली हैं आप देख सकते हैं। 7 रिक्त पद हैं जिसमें उत्तराखंड महिला के लिए यहाँ पर 1 पद रहने वाला है। उत्तराखंड महिला के जो आरक्षित पद है वो 1 यहाँ पे रहने वाला है। ऐसे ही अन्य कैटेगरी में भी यहाँ पे 1 पद रहने वाला है। अगर लेवल की बात करें तो लेवल 7 की ये जॉब रहने वाली है। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 42 वर्ष अगर आपकी आयु है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि, रसायन या मृदा विज्ञान में अगर यहाँ पर स्नातकोत्तर की उपाधि है तो आपके पास यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। कृषि,
रसायन, मृदा विज्ञान या भूमि संरक्षण में, तो तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगला जो पोस्ट रहने वाली है यहाँ पे वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। इसमें भी आप रिक्तियों का विवरण यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे इसमें रिक्तियाँ यहाँ पे रहने वाली है। महिला के लिए यहाँ पे कोई पद आरक्षित नहीं है। और अगर यहाँ पे बात करें तो लेवल 6 की ये भी जॉब रहने वाली है। आयु सीमा रहेगी 21 से लेकर 42 वर्ष। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ प्रथम श्रेणी में यहाँ पर कृषि स्नातक आपके पास होना चाहिए। और भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ कृषि स्नातक और दुग्ध सहकारी समितियों के उत्पादन और विक्रय क्रियाओं को संयोजित करने का या किसी मानक विदेशी भारतीय दुग्ध उत्पादक कारखाने में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अगर आपके पास अनुभव है तो फिर तब भी आप यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगली पोस्ट की बात करें तो वो रहने वाली है फार्मासिस्ट की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। इसके अंतर्गत टोटल 10 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये कारागार विभाग के अंतर्गत रहने वाली है। रिक्तियों का विवरण यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वेतनमान की बात करें तो लेवल 6 की आपकी जॉब रहने वाली है। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष यहाँ पे रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता की, कौन लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा जीव विज्ञान गणित विषय के साथ या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो यहाँ पर अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है जीव विज्ञान या गणित विषय के साथ, अगर आपके इंटरमीडिएट में यहाँ पे साइंस थी तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से BCG की यानी कि फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो तथा स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तराखंड में पंजीकृत भी हो। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट साइंस के साथ आपके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान का फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए और देवनागरी लिपि में हिंदी का यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए। अगली पोस्ट की बात करें तो ये यहाँ पे केमिस्ट की रहने वाली है, उत्तराखंड जल संस्थान के अंतर्गत रहने वाली है। तो इसके लिए शैक्षिक योग्यता की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर रसायन शास्त्र के साथ यहाँ पे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री PG डिग्री आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वेतनमान लेवल 6 का यहाँ पे रहने वाले और इसी में रहने वाली यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष। इसके बाद अगली पोस्ट की बात करते हैं तो ये रहने वाली है प्राविधिक सहायक वर्ग 1 अभियंत्रण शाखा। कुल 3 रिक्त पद यहाँ पे रहने वाले हैं। कैटेगरी वाइज सीटें आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेतनमान की बात करें तो लेवल 7 की ये जॉब रहने वाली है। आयु सीमा रहेगी 21 से लेकर 42 वर्ष। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि अभियांत्रिकी में अगर आपके पास स्नातक की उपाधि है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगली पोस्ट की यहाँ पे बात करें तो ये रहने वाली है रसायन विज्ञान प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान की। तो यहाँ पर टोटल 6 रिक्त पद रहने वाले हैं। रिक्तियों का विवरण आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैटेगरी वाइज। तो उत्तराखंड महिला के लिए यहाँ पे 2 पद आरक्षित रहने वाले हैं। टोटल यहाँ पे 6 पद रिक्त हैं इसमें। वेतनमान की बात करें तो लेवल 4 की ये जॉब रहने वाली है। आयु सीमा रहेगी 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष। और अब बात कर लेते हैं अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की। तो यहाँ पर रसायन या भूमि मृदा रसायन या कृषि रसायन के साथ BSc या फिर BSc कृषि या मृदा विज्ञान में अगर आपके पास है, आपने BSc किया हुआ है इन सब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रसायन या फिर भूमि या फिर मृदा रसायन में। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं, ये रहने वाली है मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग 3 के अंतर्गत। इसमें टोटल यहाँ पर 5 रिक्त पद रहने वाले हैं। रिक्तियों का विवरण आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उत्तराखंड महिला के लिए भी 1 पद यहाँ पे आरक्षित है। वेतनमान की बात करें तो लेवल 4 की जॉब रहने वाली है। आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष यहाँ पे आयु सीमा रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की। तो यहाँ पर भी BSc मांगा हुआ है। वनस्पति विज्ञान समूह में BSc की है या फिर कृषि वनस्पति या कवक विज्ञान के साथ आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए। अगली पोस्ट की बात करें तो वो रहने वाली है प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान। टोटल 6 रिक्त पद यहाँ पे रहने वाले हैं। रिक्तियों का विवरण आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वेतनमान की। तो टोटल वेतनमान की बात करें तो लेवल 4 की जॉब रहने वाली है। आयु सीमा सभी पोस्ट के लिए 21 वर्ष से 42 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए। वनस्पति विज्ञान समूह में या फिर कृषि वनस्पति या कवक विज्ञान में अगर आपके पास BSc डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं, ये उद्यान विज्ञान
प्रयोगशाला सहायक उद्यान विज्ञान यहाँ पे रहने वाली है। टोटल 6 रिक्त पद इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। वेतनमान की बात करें, लेवल 4 की जॉब रहेगी। आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष यहाँ पे रहने वाली है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर या कृषि के साथ आपको बीएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर जीव विज्ञान समूह में अगर आपके पास बीएससी की डिग्री है, आपने बीएससी किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगली पोस्ट की बात करें तो ये रहने वाली है प्रयोगशाला सहायक की। टोटल 7 रिक्त पद यहाँ पे रहने वाले। रिक्तियों का विवरण आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वेतनमान की बात करें तो लेवल 5 की जॉब रहने वाली है। आयु सीमा रहेगी 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष। और शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड शिक्षा और परीक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद से जीव विज्ञान अथवा विज्ञान विषय के साथ अगर आपने इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है, इसके साथ ही स्टेट मेडिकल फैकल्टी महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रदत्त प्रयोगशाला टेक्नीशियन का 1.5 वर्षीय प्रमाण पत्र या डिप्लोमा भी साथ ही आपके पास होना चाहिए, तो तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगली पोस्ट की बात करें तो ये रहने वाली है पशुधन प्रसार अधिकारी की। इसके टोटल 120 रिक्त पद यहाँ पर रहने वाले हैं। रिक्तियों का विवरण आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पशुपालन विभाग सीधी भर्ती हेतु और पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारियों हेतु यहाँ पर इसमें पोस्ट वैकेंसी दी हुई है। तो टोटल यहाँ पर 120 रिक्त पद है कुल मिला के। सीधी भर्ती हेतु 108 पद है और विभागीय कर्मचारियों के लिए यहाँ पर टोटल 12 पद हैं। पशुधन प्रसार अधिकारी के टोटल 108 रिक्त पदों में उत्तराखंड महिला के 31 रिक्त पद हैं और विभागीय में 2 यहाँ पर रिक्त पद हैं। वेतनमान की बात करें तो लेवल 6 की ये जॉब रहने वाली है। आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से 42 वर्ष तक यहाँ पर आयु सीमा आपकी रहने वाली है। अब बात करें अगर अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, कृषि या पशुपालन में से किसी एक विषय में अगर आपके पास यहाँ पर स्नातक की उपाधि है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ नोट दिए हुए हैं कि पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों से नियुक्ति से पहले न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए पर जाने की अपेक्षा की जाए। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पहले 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाएगा और प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थियों के वेतन मानदेय तथा अन्य भत्ते देय नहीं है। तो यहाँ पर 2 वर्ष के पहले यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी और जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो उस समय यहाँ पर वेतन मानदेय और जो भत्ते हैं वो आपको नहीं दिए जाएंगे। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तभी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। और इसके बाद अगली पोस्ट की यहाँ पे बात करें तो ये खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक कैनिंग यहाँ पे पोस्ट आपकी रहने वाली है। टोटल 19 पद इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। वेतनमान की बात करें तो लेवल 4 की ये जॉब रहेगी। आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की यहाँ पे बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण में विज्ञान या कृषि में इंटरमीडिएट के साथ खाद्य प्रसंस्करण में 1 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगली पोस्ट की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक पाक कला और कुकरी कुल 1 रिक्त पद इसके अंतर्गत रहने वाला है। वेतनमान की बात करें तो लेवल 4 की आपकी ये जॉब रहने वाली है। आयु सीमा रहेगी 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो पाक कला और कुकरी में पदों के लिए अपने व्यवसाय में 1 वर्षीय डिप्लोमा के साथ इंटरमीडिएट यहाँ पर होना चाहिए। पाक कला या कुकरी में 1 वर्ष का डिप्लोमा। अगली पोस्ट की बात करें तो ये फोटोग्राफर की रहने वाली है। टोटल 3 रिक्त पद यहाँ पे रहने वाले हैं। वेतनमान लेवल 5 की ये जॉब रहने वाली है। आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ बीएससी डिग्री या भौतिक विज्ञान विषय के साथ यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए। अगली पोस्ट की बात करें तो ये स्नातक सहायक की रहने वाली है। कुल 2 रिक्त पद इसके अंतर्गत रहेंगे। रिक्तियों का विवरण आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। वेतनमान की बात करें तो लेवल 6 की ये भी जॉब रहने वाली है। आयु सीमा रहेगी 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित या सांख्यिकी के साथ विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगली पोस्ट की बात करें जो रहने वाली सिंचाई विभाग के अंतर्गत प्रतिरूप सहायक की। टोटल 25 रिक्त पद यहाँ पे रहने वाले हैं।
तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल 25 रिक्त पद है, जिसमें उत्तराखंड महिला के लिए 7 आरक्षित पद यहाँ पे रहने वाले हैं। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से गणित के साथ भौतिक विज्ञान अथवा रसायन शास्त्र विषयों में 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो यहाँ पर गणित या भौतिक विज्ञान या रसायन शास्त्र विषयों के साथ अगर 10+2 आपके पास है यहाँ पर, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगली पोस्ट की बात करें तो ये रहने वाली है वैज्ञानिक सहायक की। टोटल 6 रिक्त पद इसके अंतर्गत यहाँ पर रहने वाले हैं। वेतनमान की बात करें तो लेवल 5 की ये जॉब रहने वाली है। आयु सीमा रहेगी 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित के साथ साथ भौतिक विज्ञान या रसायन शास्त्र में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगली पोस्ट की बात करें जो आपकी वन दरोगा यानी कि फॉरेस्टर की पोस्ट रहने वाली है। तो रिक्त पद अभी यहाँ पे दर्शाए नहीं गए हैं, तो यहाँ पर नोट दिया हुआ है वन विभाग से वन दरोगा के रिक्त पदों का संशोधित अध्याचन प्राप्त होने पर रिक्तियां विज्ञापन में सम्मिलित की जाएंगी। तो अभी यहाँ पर कितनी पोस्ट हैं ये दिखाई नहीं है, लेकिन बाद में इसमें ऐड कर दी जाएगी। वेतनमान की बात करें तो लेवल 5 की आपकी ये जॉब रहने वाली है। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से 28 वर्ष तक यहाँ पे आयु सीमा रखी गई है। और अनिवार्य अगर शैक्षिक अर्हता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड या परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट कृषि अथवा विज्ञान के साथ अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पर इंटरमीडिएट किया है कृषि या विज्ञान विषय के साथ तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आयु सीमा इसमें केवल 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक यहाँ पे रहने वाली है। साथ ही यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी सफल होंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी तथा रिक्तियों के सापेक्ष 2 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हता व दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। शारीरिक अर्हता परीक्षा में सफल होने पर ही अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ पर इसके लिए आपका पहले यहाँ पे आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। तो जब आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा तो उसके बाद आपकी यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। तो जो भी आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, मतलब आपका जो फर्स्ट वाला एग्ज़ाम होगा जो कि ऑप्शनल होगा, तो वहाँ पर 2 गुना कैंडिडेट को वहाँ से लिया जाएगा। फिर उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पे आयोजित कराई जाएगी। उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें कुछ शारीरिक मापदंड भी हैं। ऊंचाई व सीने की माप की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 163 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट मांगी गई है। और सीने की भी यहाँ पर सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर विस्तार। और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हता में छूट हेतु पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही दौड़ की यहाँ पे बात करें, शारीरिक दक्षता परीक्षा में यहाँ पे दौड़ आपकी रहने वाली है। तो इसमें पुरुष के मामले में 25 किलोमीटर की दौड़ और महिला के मामले में 14 किलोमीटर की दौड़। टाइम यहाँ पे 4 घंटे का समय दिया जाएगा और महिलाओं को भी यहाँ पे 4 घंटे का समय दिया जाएगा। पाठ्यक्रम और उत्तर प्रक्रिया की बात करें यहाँ पर तो इसमें 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय 2 घंटे की प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शारीरिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट 1 का अवलोकन करें, यहाँ पे दिया हुआ है। आयु की गणना की बात करें तो आयु गणना की जो निश्चायक तिथि है वो 1 जुलाई 2025 यहाँ पे रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। यहाँ पर अनारक्षित श्रेणी में और ओबीसी श्रेणी के लिए 300 रुपये का शुल्क रखा गया है। SC ST और EWS कैंडिडेट के लिए 150 रुपये का शुल्क यहाँ पे रहने वाला है। उत्तराखंड के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी 150 रुपये का यहाँ पे शुल्क रहने वाला है। और जो अनाथ कैटेगरी में आते हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सहायक कृषि अधिकारी, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, फार्मासिस्ट, केमिस्ट, फॉरेस्टर, जो भी यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है उनके लिए जो भी सिलेबस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसमें आपके 5 पार्ट रहने वाले हैं, जो पार्ट A B C D सभी
जो पोस्ट है उनके लिए कंपलसरी है, 70 मार्क्स का सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। सिलेबस ABCD जो चारों पार्ट है उनके लिए, मतलब जितनी भी यहाँ पे पोस्ट दी हुई है उन सब के लिए यहाँ पर 70 मार्क्स का जो सिलेबस है वो इक्वल है। फिर जो पार्ट E है वो सहायक कृषि अधिकारी के लिए, वर्ग 1 रसायन शाखा, इसमें 30 मार्क्स का आपका अलग से सिलेबस रहने वाला है। ऐसे ही अदर जो पोस्ट है उनमें भी 30 मार्क्स का सब्जेक्टिव सिलेबस यहाँ पे अलग से रहने वाला है। तो दुग्ध निरीक्षक, केमिस्ट, फार्मासिस्ट और फॉरेस्टर 30 मार्क्स का यहाँ पे अलग से सिलेबस होगा, और जो 70 मार्क्स का है वो सभी के लिए सेम सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। तो सिलेबस यहाँ पे पार्ट A के लिए जो 70 मार्क्स का सिलेबस है आप देख सकते हैं, जिसमें आपकी फिजिक्स रहने वाली है। तो फिजिक्स में यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद पार्ट B में आपकी केमिस्ट्री रहने वाली है। इसके बाद पार्ट C में आपकी बायोलॉजी रहने वाली है। इसके बाद पार्ट D में यहाँ पर आपकी मैथमेटिक्स रहने वाली है। अब बात करते हैं पार्ट E की, तो जिसमें आपके 30 नंबर के यहाँ पे पोर्शन रहने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज। तो एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, सॉइल साइंस एंड सॉइल कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पूरी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से इस पूरी PDF को डाउनलोड करके सिलेबस को चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला पार्ट है पार्ट G, फार्मासिस्ट एंड केमिस्ट के लिए यहाँ पे जो 30 मार्क्स का सिलेबस है वो दिया हुआ है। तो इस पूरे सिलेबस को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वन दरोगा के लिए। तो पार्ट H जो है वन दरोगा का, यहाँ पे 30 मार्क्स का जो सिलेबस है वो इसके अंतर्गत रहने वाला है। तो यहाँ पर वन दरोगा का जो पूरा सिलेबस है वो दिया हुआ है। तो 70 मार्क्स का तो सारी पोस्ट के लिए सेम रहेगा, और 30 मार्क्स का सब्जेक्ट वाइज सिलेबस यहाँ पे सबका अलग अलग रहने वाला है। तो ये पूरा सिलेबस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सारी ही अच्छी पोस्ट हैं, अच्छे लेवल की पोस्ट हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इन फॉर्म को भर सकते हैं, जो भी इन शैक्षिक अर्हताओं को फुलफ़िल करते हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। 6 फरवरी से इसके फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। तो ये थी कंप्लीट डिटेल। तो अदर भी जो ये सिलेबस है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारा पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत समूह गौ सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत जारी किए गए रिक्त पदों के संबंध में। तो आपको इसमें कोई भी अगर डाउट है, फॉर्म भरने में आपको कोई भी परेशानी होती है, सिलेबस से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।